ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो विष्णुपादाय गुरुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव गोस्वामीति नामिने साक्षात् गुरुसेवामूर्तये शब्द ब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतितपावनचरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। श्रीकृष्ण रूपाय सुमंगलाय श्री गुरु कृपा विभूषिताय भावोल्लासरति प्रदानाय नमामि तस्मै गुरुमाधवाय। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्दरसौगपूर्णम् हृद्यर्पतं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परं शीतलमाश्रयामि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवि त्वं नय मां चरणान्तिके। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्री लीलाशुक बिल्वमंगल ठाकुर के द्वारा विरचित श्री कृष्ण करणामृतम ग्रंथ का प्रथम श्लोक हम श्रवण कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने गुरुत्रय की वंदना की है। गुरुत्रय में तीन लोग बताए हैं यहाँ पर। चिंतामणि जो उनके पथ प्रदर्शक गुरु हैं, सोमगिरी ये उनके दीक्षा गुरु हैं, और शिक्षा गुरु हैं भगवान शिख पिच्छ मौली अर्थात ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर। बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं, चिंतामणिर्जयति सोमगिरिर्गुरुर्मे शिक्षा गुरुश्च भगवान शिखिपिच्छ मौली। यत्पाद कल्पतरु पल्लवशेखरेषु लीला स्वयं वररसं लभते जयश्री। जिन्होंने बिल्वमंगल ठाकुर को प्रेम पथ में प्रवृत्त किया है, उसका उपदेश दिया है, उनको प्रेरित किया है, ऐसी जो चिंतामणि हैं, वो उनके जो दीक्षा गुरु हैं सोमगिरी और शिक्षा गुरु मोर मुकुटधारी कृष्ण, इनकी सदा जय हो। क्यों है इनकी जय? क्योंकि ये दोनों गुरु त्रय ये तीनों ही गुरु जो हैं कल्पतरु के समान सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। ऐसे मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके चरणों की जो कोमल कोमल अंगुलियां हैं, उन अंगुलियों के अग्रभाग पर अर्थात नखों पर जो विजय लक्ष्मी विराजमान है, जयश्री विराजमान है, वो स्वयं लीला के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ रस को, वर रसम, वर माने श्रेष्ठ, रसम माने रस, तो सर्वश्रेष्ठ आनंद को प्राप्त करती हैं। अर्थात श्रीमती राधा रानी कृष्ण के चरणों की सेवा करके और जिस सेवा आनंद को प्राप्त करती हैं, सेवा सुख को प्राप्त करती हैं, वो सेवा सुख की पराकाष्ठा है। वर रसम लभते, इस प्रकार से इसका हम लोग अनुवाद श्रवण किए
और हम लोग श्रवण कराए थे कि किस प्रकार यहां पर चिंतामणि और सोमगिरी, ये दो शब्द जो हैं, इनको अनेक प्रकार से इसका अर्थ लिया जा सकता है। चिंतामणि सोमगिरी का भी विशेषण हो सकता है, और चिंतामणि और सोमगिरी दोनों मिलकर जो भगवान शिखी पिच्छमौली हैं कृष्ण, उनके विशेषण भी हो सकते हैं। तो यहां पर एक गुरु की वंदना भी मान सकते हैं, दो गुरुओं की वंदना भी और तीन गुरु की वंदना भी। जिस प्रकार से भी हम लोग इसको समझना चाहें उसको समझ सकते हैं। तो भगवान जो हैं स्वयं शिक्षा गुरु के रूप में शिक्षा देते हैं, अंतर्यामी के रूप में और आचार्य के रूप में बाहर हृदय के अंदर बैठकर अंतर्यामी के रूप में प्रेरित करते हैं हमको कि तुम जाओ भजन करो। हम भजन करने में प्रवृत्त कैसे होते हैं? अंतःकरण में जब भगवान चैत्य गुरु के रूप में हमें प्रेरणा करते हैं, तब हम किसी आचार्य की, किसी सदगुरु की शरण में जाते हैं, वो दीक्षा देते हैं हमको। तो दीक्षा और शिक्षा गुरु एक भी हो सकते हैं, और दीक्षा गुरु एक ही होता है, लेकिन शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। तो यहां पर शिक्षा गुरु बताए गए दो, एक तो चैत्य गुरु के रूप में भगवान स्वयं है जो प्रेरणा करते हैं अंतर्यामी, और दूसरे आचार्य व्यष्टि गुरु जो महंत गुरु के रूप में हमारे सामने आते हैं, जो हमको शिक्षा देते हैं भजन की कि हमें भजन कैसे करना है। तो यहां पर भगवान कृष्ण जो हैं वो अनेक प्रकार से शिक्षा देते हैं। हम लोगों ने जैसे श्रवण किया भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर जो है उसका श्लोक उद्धृत किया एक कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने अपनी सारंगदा टीका में। तो उनने बताया कि जो कृष्ण की कैशोर अवस्था है, उनकी जो रूप माधुरी है, वही गुरु बनकर गोपियों को पाठ पढ़ाया करती है। तो गोपियों की जितनी भी स्थितियां हैं, जितनी जैसी भी उनकी दशाएं हैं, वो सब जो है कहां से सीखी उन्होंने? कृष्ण की रूप माधुरी से ही। और कृष्ण जो है उनके जो कृष्ण का जो गुरु है, गुरुडम है कृष्ण की, वो किस प्रकार से वो राधा जी के जो प्रत्येक इंद्रिय हैं उसको भी विवश कर देती है। इसके विषय में जो प्रसिद्ध कवि चंडीदास जी है वो कहते हैं, हाय सखी, राधा जी बोल रही हैं अपनी सखी से, मैं अपने चित्त को जितना बरसती हूं ये उतना ही मचलता है। इन पैरों को जितना ही मैं दूसरी ओर चलाने का प्रयास करती हूं, ये उतने ही अपने आप ही प्रियतम की ओर दौड़े जाते हैं। ये निगोड़ी रसना मुझसे ऐसी बिगड़ पड़ी है कि मैं जिसका नाम भी नहीं लेना चाहती, सारे दिन सारी रात मैं उसी का नाम रटती रहती हूं। और देखो तो ये निगोड़ी नासिका, जिसको जितना बंद करती हूं मैं, उतना ही अधिक ये उस श्याम गंध को चाहती है, सूंघने लगती है। कैसा गजब करती है। मैं चाहती हूं कि मेरे कान उसकी कथा ना सुने, लेकिन देखो तो इन रसिया कानों की स्थिति। उसका प्रसंग चलते ही ये अपने आप ही उसकी रस भरी कथा सुनने के लिए दौड़ पड़ते हैं। धिक्कार है मेरी इन सब इंद्रियों को, क्योंकि ये सब हमेशा ही उस विषधर कान्हा का अनुभव करने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। कैसी विपरीत दशा हो चुकी है मेरी इन इंद्रियों की, ये मुझे किस प्रकार का विलक्षण रोग लग गया है। अपनी सखी से राधा रानी ऐसा बोलती हैं। तो यहां पर श्याम सुंदर के अंदर जो उनकी आसक्त इंद्रियां हैं उनको धिक्कार रही हैं। बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े भक्त जिनकी आसक्ति को पाने के लिए करोड़ों करोड़ों प्रयत्न करते रहते हैं, उसी आसक्तियों को राधा रानी अपनी इंद्रियों का रोग मानकर छोड़ना चाहती हैं। इसलिए चंडीदास जी कहते हैं कि हे राधे, तुम कोई चिंता मत करो। चंडीदास कह रहे हैं कि तुम कोई चिंता मत करो, तुम पूर्ण कुशल हो, और देखो तुम्हारी जो व्यथा है इसको किसी से कहना सुनना नहीं, क्योंकि किसी की समझ में नहीं आएगी ये वेदना। लोग तुमको बावरी कहेंगे, और मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि वास्तव में तुम ही स्वस्थ हो, तुम्हें किसी प्रकार की कोई व्याधि नहीं है, इसलिए तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तो अनेक अनेक प्रकार से जो रसिक भक्त हैं उन्होंने कृष्ण को ही, जो कृष्ण की रूप माधुरी है, उसको ही गोपियों का, राधा रानी का प्रेम गुरु के रूप में स्थापित किया है। जो राधा जी हैं उनकी स्थिति इस प्रकार की हो जाती है
कि वो कृष्ण से मिलने के लिए कितनी कितनी प्रकार की साधनाएं करती हैं। बड़ी विचित्र साधना है। जो अनुराग से मतवाला चित्त है वही इसकी कल्पना कर सकता है। कैसे? जब वर्षा ऋतु के अंदर अंधेरी रात्रि में श्याम सुंदर से मिलना होता है तो सोचती हैं कि रास्ते में कांटे पड़े होंगे, पैर में गड़ जाएंगे तो मिलने में देर हो जाएगी और कृष्ण जो है चले जाएंगे। इसलिए क्या करती हैं, अपने भवन के अंदर ही रात के समय आंगन के अंदर कांटे बिछाकर और फूल के समान अपने जो कोमल चरण हैं उनको कांटों पर रखने का अभ्यास करती हैं, जिससे कि अगर वास्तव में कांटे मिलें तो मेरे दर्द ना हो। इतना अभ्यास। रात्रि के समय चलते हुए नूपुर ना बज पाए इसलिए कपड़े से उनको लपेट लेती हैं और धीरे धीरे चलकर परीक्षा करती हैं कि कहीं कोई नूपुर का दाना बज तो नहीं रहा है। रात्रि के अंदर रास्ते में कीचड़ भी मिल सकती है, फिसलने का भय हो सकता है, इसलिए अपने आंगन में पानी डालकर उसको ऐसा बना लेती हैं कि उस पर पैर रपट जाए और फिर अंगूठे के बल उस पर चलने का अभ्यास करती हैं। इस प्रकार के जो अभ्यास हैं वो अपने घर पर ही करती हैं। वो ये है साधना कि किस प्रकार से अपने प्रियतम से मिलने के लिए एक भयानक रात्रि में यात्रा करने के लिए तैयारी करती हैं। इसीलिए कहा गया है कि जो कृष्ण की रूप माधुरी है वही शिक्षा गुरु के रूप में राधा रानी को शिक्षा दे रही है। वही रूप माधुरी ये सिखाती है कि किस प्रकार से गुरुजनों की आशा, गुरुजनों की आज्ञा है वो कानों तक पहुंचे ही नहीं। अगर वो कुछ कहते भी हैं तो ये सुनती नहीं। वे कहते हैं कि तुझे क्या हो गया, तू पागल हो गई, तो ये अपना भोला सा मुख कमल उठाकर उनको अपने भोले नयनों से निहार के एक भोली भाली सी हंसी हंसकर रह जाती हैं। गोविंद दास जी बोलते हैं कि मैं इसका साक्षी हूं, प्रेम गुरु की जो शिक्षा प्रणाली है इसके अद्भुत चमत्कार का मैं साक्षी हूं। इस प्रकार के जो शिक्षा गुरु हैं, मोन मुकुट मुरलीधारी मदन मोहन श्री वृंदावन बिहारी, उनका गान करते हुए बिलमंगल ठाकुर उनके चरणों में प्रणाम करते हुए कह रहे हैं कि इनके जो चरणारविंद हैं वो कैसे हैं, कल्पतरु के समान। कल्पतरु यत पाद कल्पतरु पल्लव शेखरेशु, अर्थात इनके जो चरण हैं वो कल्प वृक्ष के समान हैं, सभी संकल्पों की सिद्धि करने वाले हैं। इसीलिए मुझ जैसे गरीब की जो दुर्लभ प्रेम रत्न प्राप्ति के लिए आकांक्षा है उसको निश्चित रूप से पूरा करेंगे। तो देखिए, भक्त को भगवान से जब चाहिए होता है कुछ तो उनको उसी प्रकार का संबोधन देता है। तो यहां पर चरणों का आश्रय लिया है और चरणों की महिमा बता रहे हैं कि वो कल्प वृक्ष के समान है। ऐसे कल्प वृक्ष के जो पल्लव हैं, जो उसके पत्ते हैं, उन पत्तों की भांति उनके जो अरुण सुकोमल चरणों की उंगलियां हैं वही उनकी पल्लव हैं, पंखुड़ी हैं। और उनके शिखर पर, अर्थात अंगुलियों के शिखर पर मतलब नख के अग्रभाग पर जो उनकी सेविका हैं जयश्री, वो स्वयं उनकी सेवा करती हैं, चरणों की सेवा करती हैं और सेवा सुख को, सेवा रस को प्राप्त करती हैं। वर रसम लभते जयश्री। तो जयश्री का एक साधारण अर्थ है जय रूपा लक्ष्मी, अर्थात जो समस्त शोभा है वो सारी की सारी शोभा मूर्तिमान होकर भगवान के नखाग्र की सेवा करती हुई वहां विराजमान है। ये इसका सामान्य अर्थ हो गया। और विशेष अर्थ हो गया इसका श्री राधा रानी। जैसे भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है, सभी भगवत स्वरूपों के मूल हैं, राम, नृसिंह, कूर्म, वराह इत्यादि, वो सब इन्हीं से निकले हैं, यही अवतारी पुरुष हैं और सब अवतार हैं। उसी प्रकार से जो स्वयं राधा रानी हैं वो भगवती राधा रानी स्वयं भगवती हैं और जो लक्ष्मी इत्यादि हैं उनकी मूल अंशी हैं। उमा, रमा, रुक्मणी इत्यादि वो सब उनकी अंश और कलाएं हैं।
तो इस प्रकार से जो श्री राधा रानी है वही श्री कृष्ण के चरणारविंद में समर्पित हैं। सब प्रकार से अपनी धर्म, मर्यादा, लज्जा को त्याग करके प्रगाढ़ अनुरागवश अपनी इच्छा से स्वयं वृत्ता हुई हैं। यहां पर कहा गया स्वयं वर रसम। सारंग रंगदा टीका में कह रहे हैं कि राधा रानी ही सभी लीलाओं के अंदर अग्रवर्तनी है। अग्रवर्तनी का मतलब है फर्स्ट स्टेप लेने वाली, स्वयं वृत्ता अपनी इच्छा से। और श्री कृष्ण चरणारविंद को स्वयं वरण करके, स्वयं वर यहां पर एक साथ आ गया, तो उन्होंने कृष्ण के चरणारविंद का स्वयं वरण किया है और उस चरण कमल को वरण करके उनकी सेवा प्राप्त करके उसके बाद जो उसका मकरंद है, चरण कमलों का मकरंद है, उस रस का वो पान करती हैं। रसम लभते जयश्री, उस आनंद मकरंद को श्री राधा रानी ही प्राप्त करती हैं। ऐसे श्री कृष्ण चंद्र की जय हो। तो यहां पर जयश्री के दो अर्थ बताए गए। सामान्य अर्थ तो हो गया जय रूपा लक्ष्मी, अर्थात जो समस्त शोभा की जननी है, स्वामिनी है, और विशेष अर्थ हो गया श्रीमती राधा रानी, क्योंकि श्रीमती राधा रानी ही सभी जितने भी अंश, जितनी भी लक्ष्मियां हैं उन सब की अंशी हैं। जैसे कृष्ण स्वयं भगवान हैं, ऐसे ही अंशी हैं, उसी प्रकार से राधा रानी भी अंशी हैं। और लक्ष्मी, रुक्मणी, उमा, रमा इत्यादि जितनी भी हैं वो सब इनकी अंश हैं अथवा कला हैं। इसलिए यहां पर कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी यद्यपि अंशी हैं तो भी उनका जो स्वभाव है वो अति लज्जाशीला है, और अत्यंत लज्जाशीला होने के कारण वो उनका मुख हमेशा चरणों के ऊपर ही रहता है, सतत अधोमुखी, अर्थात उनकी जो दृष्टि है वो हमेशा कृष्ण के चरण नखों पर पड़ती है। और नखों का जो असीम शोभा सिंधु है, जो नखाग्र पर भगवान की शोभा का सिंधु लहरा रहा है, उसको देखकर वो आकृष्ट हो जाती हैं, विमोहित हो जाती हैं। तब उनके हृदय के अंदर जो गाढ़ अनुराग की भाव तरंगे हैं वो उच्छलित होने लगती हैं, और उसके फलस्वरूप उनकी लज्जा का, धर्म मर्यादा का बांध टूट जाता है, और वो सब कुछ त्याग कर स्वयं याचिका की भांति, स्वयं याचना करती हुई अत्यंत व्याकुल चित्त से नख चंद्रों की सुधा का आस्वादन करने के लिए श्री चरणों के समीप उपस्थित होती हैं। लीलाशुक कह रहे हैं कि जिनके पद कल्प तरु के पल्लव शिखरों पर, अर्थात नखाग्र पर साक्षात जयश्री अर्थात राधा रानी याचिका भाव से आकर उनको प्राप्त करने की इच्छा से, उनकी सेवा प्राप्त करने की इच्छा से आनंद को प्राप्त करती हैं, ऐसे शिखी पिच्छ मौली मेरे शिक्षा गुरु भगवान श्री कृष्ण की जय हो। तो यहां पर जो राधा रानी हैं उनके हृदय में जब अनुराग की बाढ़ आती है, और वो कब आती है? जब वो कृष्ण माधुर्य का दर्शन करती हैं। कृष्ण माधुर्य नव नवायमान है, सदा प्रिय लगने वाला, हमेशा मधुर, हर अवस्था में और हर स्थान पर जो नित्य नया अनुभव हो उसको कहते हैं माधुर्य। तो उस माधुर्य की नई नई अनुभूतियां जब होने लगती हैं तो उसको बोलते हैं अनुराग। तो यहां पर इसीलिए लीला शुक कह रहे हैं, क्योंकि वो अनुराग ऐसा नहीं है कि अभी हुआ और अभी नहीं है, बल्कि वो नित्य वर्धनशील है। इसीलिए यहां पर लभते वर्तमान काल की क्रिया का प्रयोग किया गया। जैसे पहले जयति शब्द प्रयोग किया गया था वर्तमान काल में, उसी प्रकार से यहां पर लभते शब्द जो है वो भी वर्तमान काल की क्रिया है। तो यहां पर जो जय श्री का अर्थ बताया गया वो है श्री राधा, जो अनेक प्रकार की क्रीड़ाओं में
नर्महास परिहास में सूरत इत्यादि जितने भी विषय हैं उनके अंदर अत्यंत निपुण, प्रवीण और योकर शोभा युक्त हैं। ऐसी श्री राधा रानी भी श्री कृष्ण के नखाग्र में जो मकरंद है, जो सुधा है, उस सुधा रस के द्वारा हमेशा सुख को प्राप्त करती हैं। श्री राधा रानी को जय श्री कहने का तात्पर्य यह भी है कि जितनी भी सौंदर्य, सौभाग्य, पातिव्रत धर्म, वैदग्ध इत्यादि जितने भी गुण हैं, उन सब के अंदर जो गौरी, अरुंधति, रति, रमा, ये सब जितनी भी और हैं, वो सब की सब श्री राधा के आगे पराजित हो जाती हैं। तो श्री शब्द का अर्थ लक्ष्मी भी होता है, और ये जो लक्ष्मी है ये श्री राधा रानी का अंश है। इसलिए यहां पर श्री के साथ जय शब्द बताकर उस श्री की अतिशयता को प्रतिपादित किया गया है। जय श्री लक्ष्मी को कहते हैं, और लक्ष्मी जो है वो उनकी जो मूल है, उनकी जो अंशी है वो है राधा रानी। इसलिए वहां पर जय शब्द को कह के श्री की जो अतिशयता है उसको स्थापित किया गया है। जैसे कृष्ण स्वयं भगवान है, नारायण उनके अंश हैं, उसी प्रकार से राधा रानी स्वयं भगवती हैं और लक्ष्मी देवी उनकी जो है अंश हैं। तो कृष्ण शक्ति जो राधा हैं उनकी अंशनी है, जो लक्ष्मी इत्यादि हैं। और कृष्ण की शोभा का वर्णन करने के लिए यहां पर जो एक विशेषण दिया गया वो है शिखी पिच्छ मौली। इस विशेषण के द्वारा कृष्ण का जो माधुर्य है वो सूचित किया गया है। यहां पर कविराज गोस्वामी अपने सारंगदा लीला में टीका में कहते हैं, सारंग रंगदा टीका में, कि भागवत के जो श्री कृष्ण हैं उनकी माधुरी से जो भागवत का एक श्लोक है वो स्मरण होता है। और उसमें कह रहे हैं सुखदेव जी, तासामाविर्भूच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्रग्वी साक्षान् मन्मथ मन्मथतः। जब गोपी गीत गाने के बाद और भगवान वहां पर प्रकट हुए हैं तो भगवान की जो शोभा है वो अपूर्व शोभा है। उसी के लिए यहां पर कह रहे हैं कि कैसे भगवान वहां पर गोपांगनाओं के मध्य में प्रकट हुए हंसते हुए से। तासाम आविर्भूत शौरी, वो जो शौरी हैं, शूर वंश के अंदर उत्पन्न हुए हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण ब्रज वनिताओं के आगे जो बिलख रही थी उनके आगे आविर्भूत होते हैं हंसते हुए से। और पीताम्बर धरैस रघवी, पीताम्बर धारण किए हुए, वनमाला धारण किए हुए। कैसे थे वो? साक्षात मनमथ मनमथ, साक्षात मनमथ के भी मन को मथने वाले, कामदेव के, अपराकृत कामदेव। जो कामदेव पुष्प बाण का प्रहार करके इस जगत जीवों को मोहित करता है वो तो प्राकृत कामदेव है। वो कामदेव, उसका जो अपराकृत रूप है वो अपराकृत कामदेव भी स्त्री देह प्राप्त करके कृष्ण की सेवा प्राप्त करने के लिए आकांक्षा करता है। अर्थात कामदेव स्वयं भी कृष्ण का सौंदर्य दर्शन करके विमोहित हो जाता है। तो इसीलिए सुखदेव महाराज कह रहे हैं यहां इनको साक्षात मनमथ मनमथ, अर्थात कृष्ण के जो अंश हैं प्रद्युम्न, उनका भी जो अंश है प्राकृत कामदेव, वो इस जगत के जीवों के मन को मथन करके और उनके अंदर विषयों अनुकूल विषयों का स्फुरण कराता है। तो ऐसे कृष्ण जो प्रद्युम्न को भी मोहित करने वाले हैं। प्रद्युम्न को कहा गया मनमथ मनमथ, अर्थात मनमथ के मन को मथने वाले प्रद्युम्न, क्योंकि कामदेव जो है उनका अंश है। और ऐसे प्रद्युम्न से भी कृष्ण को अलग करने के लिए यहां पर कहा गया साक्षात मनमथ मनमथ, साक्षात कृष्ण जो प्राकृत कामदेव हैं वो। इस प्रकार से भगवान की यहां पर जो शोभा का वर्णन किया गया है, तो ये शिख पुच्छ मौली से उसी को दिखा रहे हैं।
और भगवान की शोभा को तो उद्धव जी ने भी बताया है कि कैसी शोभा है भगवान, जो स्वयं उसके ऊपर मोहित हो जाते हैं। यन्मर्तिलीलौपैकं स्वयोग माया बलम दर्शयता गृहीतम विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्दे परम पदम भूषण भूषणांगम। तीसरे स्कंध के दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक है। उद्धव जी ने विदुर जी से कहा कि भगवान श्री कृष्ण का जो वो रूप था, जो उन्होंने प्रकट किया था, वो मर्त्य लीला के लिए उपयोगी रूप जिसको उन्होंने ब्रज में प्रकट किया, तो ऐसे जो श्री कृष्ण हैं उन्होंने अपनी योग माया के बल को प्रदर्शित करते हुए इस प्रकार के रूप को प्रकाशित किया कि ये रूप उनके लिए भी विस्मयकारक था। अर्थात कृष्ण स्वयं भी अपने रूप को देखकर कहते थे कौन है। क्यों? क्योंकि वो परम सौभाग्य और परम सौभाग्य का सुंदरता की पराकाष्ठा थी और आभूषण को भी भूषण करने वाला। साधारणतः शरीर के ऊपर आभूषण शरीर की शोभा को बढ़ाते हैं, लेकिन यहां पर भगवान का जो श्री विग्रह है वो आभूषणों की भी शोभा के रूप में है। तो इतना सुंदर विग्रह भगवान का उन्होंने जो लीला के लिए प्रकाशित किया था। जो मथुरा की रमणियां थी, जब उन्होंने भगवान का दर्शन किया था रंगशाला में, तो यही बात कही थी कि भगवान कितने सुंदर हैं। गोप्यस्तपः किमचरन् यदमुष्य रूपम लावण्य सारम समोर्धमनन्य सिद्धम द्रगभि पिबन्ति अनुसवाभिनवम दुराप मेकांत धाम यशसः श्रिय ऐश्वरस्य। रमणियां कहती हैं मथुरा की कि अहो देखो तो इन गोपियों ने कैसी अनिर्वचनीय तपस्या की है, जिसके फलस्वरूप इनको कृष्ण के इस रूप का, जो रूप कैसा है, लावण्य का सार है, जो असमौर्ध है, अर्थात इसके समान ही कोई नहीं, तो इससे अधिक कैसे होगा, और अनन्य सिद्धम, जो स्वयं सिद्ध है, किसी का बनाया हुआ नहीं है। ऐसा जो भगवान का अनुपम रूप है, लावण्य का सार स्वरूप, इसका निरंतर पान करती हैं अपने नेत्रों से। भगवान की रूप सुधा का अपने नयन चषकों से पान करती हैं। और भगवान का यह रूप कैसा बताया? एकांत धाम यशसः श्रिय ऐश्वर्यस्य। श्री का, यश का और ऐश्वर्य का एकांत धाम, एकांत आश्रय है। भगवान के रूप की महिमा तो जो है, बड़ा रूप का वर्णन भागवत के अंदर छाया हुआ है अलग अलग स्थान के ऊपर। ब्रह्मा जी ने जब स्तुति की, नौमी देते अभ्रवपुषे, यहां पर फिर गोपियों ने, उसके पहले यज्ञ पत्नियों ने जो स्तुति की है भगवान की, उसके बाद फिर गोपियों ने वेणुनाद करते हुए। तो भगवान के शिख पिच मौली विशेषण के द्वारा कृष्ण की जो सौंदर्य की अतिशयता है उसका बोध कराया गया है कि वो किस प्रकार मनोहर है। सभी अलंकारों के होते हुए भी, स्वर्ण के मणियों के बने हुए कृष्ण का जो स्वाभाविक रूप से श्रृंगार का वर्णन है वो है मोरपंख और धातु राग पल्लव इत्यादि। जो फूलों के गुच्छे होते हैं, पत्तियों के गुच्छे होते हैं, इस प्रकार के उनके अलंकार बने हुए हैं। तो इनसे कृष्ण की जो किशोरावस्था है और उनका जो विलासत्व है वो प्रकाशित होता है। जब कृष्ण को वृंदावन के मयूर देखते हैं तो भ्रम में पड़ जाते हैं और वो सोचते हैं कि ये कोई तड़ित लता से जड़ित नवीन मेघ है, क्योंकि कृष्ण ने पीतांबर धारण किया हुआ है और श्याम रंग है। तो सोचते हैं कि बादलों के अंदर कहीं बिजली चमक रही है, इसलिए वो परमानंद में नाचने लगते हैं। और कृष्ण इसीलिए उनके पंखों को बड़ी प्रीति पूर्वक अपने मस्तक पर धारण करते हैं। तो यही जो कृष्ण का माधुर्य है, शिखी पुच्छ मौली के रूप में बिलमंगल ठाकुर के हृदय में स्फूर्ति हो रही है। वो कृष्ण के अंगों के साथ किस वस्तु की उपमा दें, ऐसा सोचते हैं। और फिर सोचते हैं कि ऐसा तो कोई जगत में पदार्थ ही नहीं है
कि कृष्ण की जो अंगों की शोभा की उपमा कर सके, दी जा सके। तो इसीलिए उन्होंने अनुभव किया कि जो कुछ भी है इस संसार में, जितना भी सौंदर्य है, वो सारा का सौंदर्य भगवान की जो पद नख हैं, नखों का जो अग्रभाग है, उसकी शोभा के आगे अति तुच्छ है। तभी उन्होंने फिर सब कुछ सोचने के बाद ये बात कही कि भगवान के जो चरण हैं, उन चरणों के पल्लव अर्थात उंगलियों के अग्रभाग का जो सौंदर्य है, यत पाद कल्प तरु पल्लव शेखरेशु, शेखर मतलब अग्रभाग पर, तो उसके आगे सभी कुछ तुच्छ है, क्योंकि भगवान के चरणों की उंगलियां कल्प वृक्ष के पल्लवों की तरह से अत्यंत सुकोमल है, अत्यंत करुण है, कोमल है और सब कुछ देने वाली हैं, सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली हैं। उन्हीं नखों के अग्रभाग में जो राधा रानी हैं, जयश्री, वो स्वेच्छा से सेवा सुख को प्राप्त करती हैं। श्री, जयश्री के अंदर जो श्री शब्द है, इसका अर्थ होता है शोभा। एक बार ऐसा कथा आती है, एक बार शोभा रानी, उन्होंने विश्व में अपना पति प्राप्त करने की इच्छा से एक कन्या की भांति, जो स्वयंवरा कन्या है, जो अपने वर को चुनना चाहती है, ऐसी कन्या की भांति उन्होंने एक हाथ में माला ली और सारे जगत में उन्होंने परिभ्रमण आरंभ किया, लेकिन उनको कोई वर पसंद ही नहीं आया। 14 भुवन के अंदर उन्होंने चक्कर काट डाले, कहीं उनको अपनी इच्छा का मनवांछित वर ही नहीं मिला। हार कर वो अपना दुख लेकर पृथ्वी पर आ गईं। भगवान की इच्छा हुई, उनकी प्रेरणा से उन्होंने श्री वृंदावन में प्रवेश किया। अब शोभा रानी को यह पता नहीं था कि वहां पर वृंदावन धाम में अनंत गुणों के स्वामी, परम मनोहर, परम मधुर श्री गोविंद उनका आविर्भाव हो गया है। वो सोचती हैं कि सारे विश्व में 14 भुवन के अंदर मैंने कहीं पर भी मनोवांछित वर को प्राप्त नहीं किया, अब ये एक वन बाकी रह गया है, यहां भला क्या मिलेगा। लेकिन फिर भी चलो, छोड़ा क्यों जाए, एक बार घूमकर देख ही लूं, क्या पता कोई मिल ही जाए। बस कुछ ही देर में गई थी, कुछ ही दूर गई थी और शोभा रानी को गोविंद का वेणुनाद श्रवण करने को मिला। उस नाद के माधुर्य के ऊपर, भगवान की वेणु माधुरी के ऊपर विमोहित हो गई शोभा रानी और वंशी ध्वनि का अनुसरण करते करते उस ओर दौड़ने लगी। यमुना तट पर जब कदम्ब वृक्ष के नीचे उन्होंने ललित त्रिभंग गति से, ललित त्रिभंग रूप में खड़े हुए श्याम सुंदर को देखा, तो बस देखते ही क्या हुआ, मूर्छित हो गई, पृथ्वी पर गिर गई। कुछ क्षण बाद जब मूर्छा दूर होती है तो बोलती हैं, हे भगवान, हे दर्पहारी, तुमने मेरा दर्प, तुमने मेरा घमंड नष्ट कर दिया। मैं तो सोचती थी कि मेरे समान सुंदर इस त्रिभुवन में कोई है ही नहीं। स्वयं को मैं जयश्री मानती थी, लेकिन हाय, अब आपको देखा तो मैं सोचती हूं कि मैं आपके किस अंग के योग्य हूं। आपके जो चरण कमल हैं, उन चरण कमल के जो उंगलियां हैं, उन उंगलियों के अग्रभाग में जो नख हैं, उस नख के सौंदर्य के बराबर भी तो मेरा सौंदर्य नहीं। तब जो जयश्री, जो शोभा थी, वो उस कन्या ने अपने हाथ की जो वरमाला है, वो श्री गोविंद के श्री चरण नखाग्र को अर्पित करके सदा सदा के लिए उनकी दासी बनकर और उनकी उस मधुरिमा का, पद नखाग्र की मधुरिमा का आस्वादन करने लगी। उसी को यहां संबोधन कर रहे हैं, यत पाद कल्प तरु पल्लव शेखरेशु लीला स्वयं वर रसम लभते जयश्री। ये जयश्री का एक सामान्य अर्थ, जयश्री के अर्थ हम लोग राधा रानी के रूप में तो श्रवण कर ही आए थे पहले, लेकिन ये जयश्री का एक सामान्य अर्थ है कि जयश्री भी इस प्रकार जो परम शोभा है, शोभा की पराकाष्ठा है, वो भी यहां पर आकर अपने को भगवान के चरण के नखाग्र पर समर्पित कर देती है। इस चरण नख की सुधा को पान करने के लिए उनके चरण नखों की ओर दौड़ती है, इसलिए अब उन्हीं का कीर्तन कर रहे हैं।
इसी भाव का जो श्लोक है वो आगे लीला शुक बताएंगे। कहते हैं, निखिल भुवन लक्ष्मी नित्य लीलास्पदाभ्याम कमल विपिन वीथि गर्व सर्वाकर्षाभ्याम प्रणमद भय दान प्रौढ़ि गाढ़ादृताभ्याम किमपि वहतु चेतः कृष्ण पादाम्बुजाभ्याम। ये इसी ग्रंथ का 12वां श्लोक है। तो इसमें कहते हैं कि जो कृष्ण के पाद पद्म समस्त भुवनों की शोभा के परम आस्पद हैं, अर्थात आश्रय स्थल हैं, अर्थात सारी की सारी 14 भुवन की शोभा जहां से निकली है ऐसे, और जो पद्म वनों का अर्थात कमल के जो वन हैं उनका भी जो कमल श्रेणी है उसकी शोभा के गर्व को भी खर्व कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, चूर चूर कर देते हैं। जो भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणत हैं, आश्रित हैं, ऐसे जनों को आश्रय देने वाले हैं और असाधारण सामर्थ्यवान हैं, परम सामर्थ्यवान के रूप में सबके द्वारा पूज्य हैं। उन्हीं श्री कृष्ण के चरण कमलों में मेरा चित्त किसी अनिर्वचनीय आनंद को प्राप्त करता रहे, इस प्रकार की प्रार्थना बिलमंगल ठाकुर की है। उन्हीं चरण कमलों का आश्रय मैं हमेशा लेना चाहता हूं। चरण माधुरी का जो वर्णन है हम लोग आगे इसी ग्रंथ में अनेक स्थानों पर श्रवण करेंगे कि किस प्रकार से भगवान के चरण कमलों की शोभा यहां पर वर्णन की गई है अलग अलग प्रकार से। तो यहां पर इस श्लोक के अंदर मुख्यतः 3 प्रकार के जो गुरु हैं, पथ प्रदर्शक गुरु, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु, उन सब की यहां पर जय जयकार की गई। और उसके बाद ये बताया गया श्री कृष्ण के चरणों में जो आश्रित हैं वही उस कृष्ण सुधा रस का पान करते हैं। इसके लिए बताया कि जो जय श्री राधा रानी हैं वो स्वयं शोभा की श्री की अधिष्ठात्री देवी होती हुई भी, भगवान की स्वयं आह्लादनी शक्ति होते हुए भी भगवान की चरणों की सेवा के अंदर सेवा करके ही परम उत्कृष्ट सेवा सुख को प्राप्त करती हैं। तो चरणों की वंदना भगवान के, और जो गुरु हैं उनकी वंदना, अपने इष्ट देव की वंदना और गुरु की वंदना यहां पर इस पहले श्लोक में हम लोग श्रवण किए। फिर अब अगले सत्र में हम इसके दूसरे श्लोक में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।